तो हम कितने भी नारे लगा लें, इन नारों को हकीकत में तब्दील नहीं कर पाएंगे। यही साथियों बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट की हकीकत है। अगर आप लोग सही माने में इन नारों में जान डालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, जो एकमात्र इस देश की एकमात्र ऐसी नेता है, एकमात्र ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो इस देश में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को हकीकत में तब्दील करना चाहती है। तो साथियों फिर देर किस बात की, कंफ्यूजन किस बात का है, किस बात का साथियों कंफ्यूजन है? क्यों नहीं हम अपनी नेता के साथ, क्यों नहीं अपनी पार्टी के साथ हम साथियों पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर साथियों महाराष्ट्र के लोग भी उत्तर प्रदेश की तरह, अन्य प्रदेशों की तरह पूरी ताकत के साथ खड़े हो, तो अगर आज साथियों इस वर्ष के चुनाव में आप लोग अपना खाता खोलने का काम करेंगे तो अगले चुनाव में निश्चित रूप से आप बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे। मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे, हम जब तक हम पॉलिटिकल पावर नहीं बन सकते हैं, जब तक हम पॉलिटिकल पावर को अपने हफ्तर में कैप्चर करने के लिए ताकत नहीं तैयार कर सकते हैं, तब तक कम से कम हम पॉलिटिकल क्लाउड तो बनाने का काम करें, तब तक हम एक राजनीतिक शक्ति तो बनाने का काम करें। साथियों इतिहास इस बात का साक्षी है, ये महाराष्ट्र का वही प्रदेश है जिस प्रदेश के युवाओं ने, जिस प्रदेश के नौजवानों ने बाबा साहब की इसी धरती का, जहां से बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया था, यहीं की यूनिवर्सिटी को, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के नाम को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने जान तक देने का काम किया। और साथियों इस कांग्रेस पार्टी जो इस प्रदेश में भी सत्ता में थी, केंद्र में भी सत्ता में थी, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद लगातार सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात तो दूर, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम में बाबा साहब का नाम तक जोड़ने का काम नहीं किया था। अगर साथियों झूठ बोल रहे हो तो बताने का काम करिए, नहीं किया था। यहां तक कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद वर्षों तक जो उन्होंने विधानसभा में पारित कर दिया था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में नाम परिवर्तन के लिए, उसको भी उन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया था। कब इंप्लीमेंट करने की सोची, कब इंप्लीमेंट करने की सोची? जब मानवर श्री कांसीराम साहब ने इसी महाराष्ट्र की धरती से 1971 में आरपीआई और कांग्रेस के बीच में समझौते से सबक लेकर के महाराष्ट्र से जाकर के उस सूखे पड़े आरपीआई के सूखे पड़े पौधे को सींचने के लिए बहुजन समाज पार्टी के रूप में तैयार करने का काम उत्तर प्रदेश में किया। और 1984 के दिसंबर 1984 के अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो साथियों जो पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी थी, उस कमिटमेंट के साथ बनी थी कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। जब इन नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और चंद महीनों के बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो कम समय में पूरे 5 साल से पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए, तो जब चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी इसी हाथी चुनाव निशान को मांग करके चुनाव लड़ने का काम किया, इसी हाथी चुनाव निशान को मांग करके चुनाव लड़ने का काम किया। और लगभग 300 सीटों पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी। आदरणीय बहन जी कैराना से चुनाव लड़ी, 44,443 वोट पाकर के देश में सबसे ज्यादा बीएसपी में कैंडिडेटों में वोट लेने का काम किया। मानवर श्री कांसीराम साहब मध्य प्रदेश के जांजगीर से चुनाव लड़े, 36,000 कुछ वोट लेके सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर वोट लेने वाले रहे और टोटल लगभग 10 लाख वोट पाए। जबकि उसी समय सबसे बड़ी आरपीआई खोबरागढ़ गुट ने मात्र 1 लाख कुछ हजार वोट लेने का काम किया, जबकि 8 महीने की बहुजन समाज पार्टी ने 10 लाख से ज्यादा वोट लेने का काम किया। तो जो नारे मानवर कांसीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने 14 अप्रैल 1984 को लगाने का काम किया था कि अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है, जो भोजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, उन नारों में जान डालने के लिए मानवर श्री कांसीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने
कड़ा संघर्ष करने का काम किया और मात्र 5 साल के अंदर ही 84 के चुनाव के बाद 89 में चुनाव हुए। 89 में चुनाव होते ही 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर के बीएसपी आई और 13 विधायक जीत करके बहन जी ने बीपी सिंह की सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। मंडल कमीशन के साथ साथ बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जिन बाबा साहब को तमाम तरह के संघर्षों के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ और 1990 तक साथियों किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। कब देने का काम किया? जब बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रखते हुए कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विद विच वी कैन ओपन एनी लॉ, आइदर सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल लॉ। साथियों, उस तहत जब उस मास्टर की तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया तो मजबूरी में वीपी सिंह की सरकार ने न सिर्फ बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया, बल्कि जो डिमांड इस देश में सबसे पहली बार मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा देने वाली बहुजन समाज पार्टी ने लगाने का काम किया था। और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दम पर, क्योंकि वो चाहते थे कि बहन जी कोई मंत्रालय ले लें और पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप बैठी रहे। लेकिन बहन जी ने कहा कि मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए, हम मंत्री बनना चाहेंगे तो अपने दम पर बनेंगे। और वो बहन जी ने करके दिखाने का काम किया। मंत्री नहीं बनी बहन जी, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनने का काम